ये तो सब जानते हैं कि डीजल से चलने वाली गाड़ियां पर्यावरण को महंगी पड़ती हैं क्योंकि उनसे प्रदूषण ज्यादा होता है। और अब डीजल की गाड़ियां खरीदना आपको भी महंगा पड़ सकता है क्योंकि डीजल की गाड़ियां खरीदने पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ सकता है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो सरकार से डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की सिफारिश करने वाले हैं। और यह बयान उन्होंने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के एनुअल कन्वेंशन में दिया है। नितिन गडकरी ने बेहद नरम लहजे में बेहद सख्त चेतावनी भी दी है कि वाहन निर्माता कंपनियां डीजल वाहन बनाना बंद कर दें, नहीं तो सरकार टैक्स इतना बढ़ा देगी कि डीजल कार बेचना मुश्किल हो जाएगा। मैंने आज आप यहाँ आया हूं इसलिए नहीं, पर मैं पिछले 8-10 दिन से एक पत्र तैयार करके रखा हूं। आज शाम को 5:30 बजे वित्त मंत्री मेरे घर पर एक मीटिंग के लिए आने वाली है और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि आने वाले समय में डीजल से जो भी इंजन चलाते हैं उसके ऊपर एडिशनल 10% जीएसटी लगाओ ताकि जल्दी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो लोग जल्दी सुनने के मूड में नहीं है। और इसलिए जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा। नितिन गडकरी ने भले ही मुस्कुराते हुए ये बात कही है, लेकिन उनके बयान से पता चलता है कि सरकार डीजल वाहनों को भारत की सड़कों से पूरी तरह आउट करने को लेकर कितनी गंभीर है। हालांकि नितिन गडकरी ने बाद में खुद ये क्लियर किया है कि उन्होंने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर 10% एक्स्ट्रा जीएसटी लगाने की जो बात कही है वो सिर्फ प्रपोजल है और सरकार अभी डीजल वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के ऐसे किसी प्रस्ताव या सिफारिश पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन एक बात एकदम क्लियर है, वो ये कि अब सरकार डीजल के इस्तेमाल को कम से कम करना चाहती है। इसीलिए अगर नितिन गडकरी ने वाहन निर्माता कंपनियों को डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कही है तो इसके पीछे का मैसेज यही है कि अब भारत में डीजल गाड़ियों के दिन गिने चुने ही बचे हैं। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। ट्रक भी मिलेगी। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाओ। भले ही नितिन गडकरी कह रहे हैं कि 10% अतिरिक्त टैक्स की बात उन्होंने सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनीज को चेतावनी देने के लिए कही है, लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार अब डीजल गाड़ियों की बिक्री को पूरी तरह बंद करके उसकी जगह ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे सीएनजी और एथेनॉल को प्रमोट करना चाहती है। इसीलिए नितिन गडकरी ने 10% अतिरिक्त टैक्स की जो बात कही है उसे कार कंपनियों को लास्ट वार्निंग माना जा रहा है, क्योंकि सरकार का प्लान है कि वर्ष 2027 तक देश के शहरों को डीजल फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय की एक सलाहकार समिति बनाई थी, जिसने केंद्र को इसी वर्ष मई में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें डीजल वाहनों को फेज आउट करने का पूरा प्लान बताया गया है, जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर में लागू करने की सिफारिश की गई है। सलाहकार समिति ने जो सुझाव दिए हैं उनमें कहा गया है कि वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाले सभी 4 व्हीलर्स की बिक्री बंद कर देनी चाहिए। वर्ष 2024 के बाद डीजल से चलने वाली नई बसों का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। वर्ष 2030 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही चलनी चाहिए। साथ ही गैस से चलने वाले ट्रकों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया गया है। साल 2024 से शहरों में सिर्फ उन्हीं डिलीवरी व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो इलेक्ट्रिक बेस्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीजल गाड़ियों को बंद करके क्या हासिल होगा। अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल
चीन और अमेरिका के बाद भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। दुनिया का 7 से 8% कार्बन उत्सर्जन भारत में होता है, लेकिन वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करना चाहता है और वर्ष 2070 तक इसे नेट जीरो तक लाने का टारगेट हासिल करना चाहता है। नेट जीरो का मतलब यह होता है कि हम जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही उसे एब्जॉर्ब करने का इंतजाम भी कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई फैक्ट्री जितना कार्बन उत्सर्जन कर रही है उतने कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी पेड़ भी लगा रही है तो उसका कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो हो जाएगा। यही बात देश पर भी लागू होती है, लेकिन नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और इसके लिए जरूरी है कि जितना हो सके फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ना के बराबर हो। और डीजल पेट्रोल भी फॉसिल फ्यूल ही है जो भारत के कार्बन उत्सर्जन में बड़ी हिस्सेदारी निभाते हैं। भारत में जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हिस्सा 14% है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 90% कार्बन उत्सर्जन अकेले रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि फ्यूल के इस्तेमाल के मामले में साल 2030 तक नेचुरल गैस की हिस्सेदारी बढ़कर 15% हो सके, जो कि अभी करीब 7% ही है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कार्बन उत्सर्जन तो पेट्रोल और डीजल दोनों से होता है, तो फिर डीजल गाड़ियों को ही बंद करने की बात क्यों हो रही है? तो यहां पेट्रोल के साथ एक अच्छी बात यह है कि उससे डीजल के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। यानी डीजल पर बैन लगने से कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण दोनों समस्याओं में कमी आएगी। डीजल वाहनों पर 10% अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात कहकर नितिन गडकरी ने सरकार के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं। और वैसे डीजल वाहनों को फेज आउट करने की दिशा में सरकार काफी लंबे वक्त से कदम भी उठा रही है, क्योंकि अब सरकार की प्रायोरिटी इलेक्ट्रिक और एथेनॉल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को प्रमोट करना है, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम तेजी से चल भी रहा है और इसका असर भी दिखने लगा है। वर्ष 2013 में पैसेंजर कार्स के सेगमेंट में डीजल कारों की हिस्सेदारी 58% थी, जो वर्ष 2019-20 में 30% और 2020-21 में सिर्फ 17% रह गई है। हालांकि सरकार का फोकस अभी सिर्फ पैसेंजर्स कार्स में डीजल को बैन करने पर ही ज्यादा है, जिसकी जगह अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इस वक्त भारत में 30 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में 300% का इजाफा हुआ है। वर्ष 2030 तक भारत में ईवी सेक्टर की सालाना ग्रोथ रेट 50% रहने की संभावना है। वर्ष 2030 तक भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट साइज 20 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यानी भारत के रोड ट्रांसपोर्ट का भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, जिसमें डीजल वाहनों की कोई जगह नहीं बनती। पर्यावरण के लिए डीजल गाड़ी बहुत साफ नहीं होता। जितनी भी आप टेक्नोलॉजी बढ़ा लो, जो मर्जी कर लो, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती है। और हाँ, कंपेयर टू पेट्रोल या सीएनजी ले लो, आप एलएनजी ले लो, या इलेक्ट्रिक डीजल गाड़ी थोड़ी ज़्यादा प्रदूषण तो करती है, इस बारे में कोई राय नहीं है। आम आदमी के लिए देखिए, जो आम आदमी आम गाड़ी खरीदता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क मैं नहीं देख रहा, क्योंकि ऑलरेडी छोटी गाड़ियों में एक सर्टेन लेवल तक डीजल गाड़ी प्राप्त ही नहीं है। सिर्फ यूटिलिटी व्हीकल हो, एसयूवी हो, ऐसी गाड़ियों में जाके आपको डीजल गाड़ी ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। डीजल गाड़ी आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा एफिशिएंट है ही। डीजल का प्राइस भी थोड़ा कम है। हाँ, एक दो स्टेट में डीजल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है पेट्रोल से, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ज़्यादातर स्टेट्स में डीजल का प्राइस जो है पेट्रोल से कम है और डीजल गाड़ी की एवरेज ज़्यादा है। इसलिए जो ज़्यादा चलाते हैं, जैसे टैक्सी ऑपरेटर्स हो गए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो गई, या फिर वो लोग जो सेल्स के काम में जो सारा दिन घूमते रहते, ऐसे सारे लोग जो हैं, इनके लिए डीजल ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, क्योंकि डीजल में एवरेज भी ज़्यादा मिलती है और उसकी प्राइस भी कम है। तो शिफ्ट करने में ये ज़रूर थोड़ी सी शुरू में तकलीफ आएगी कि रनिंग कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली यही होगा कि डीजल गाड़ी टोटली बंद हो जाएंगी। भारत भी क्लीन एनर्जी की तरफ चल रहा है। भारत भी चाहता है कि इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ऐसी चीज़ें ज़्यादा प्रमोट की जाए। तो हाँ, ये ज़रूर है कि डीजल कार की प्रोडक्शन और सेल इस तरह रिस्ट्रिक्ट की जाएगी या टोटली बंद कर दी जाएगी, ताकि ग्राहक तक
ना पहुंचे ये। मान लीजिए कि 10-11 लाख रुपए की भी अगर गाड़ी हो, 10% मतलब आपका सीधा 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपए उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा, इसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा फ्यूल कॉस्ट के हिसाब से। तो लोग वैसे ही डिमोरलाइज हो जाएंगे, डीजल गाड़ी नहीं लेंगे। जितनी बड़ी गाड़ी में आप जाते जाओगे, अगर 10% आप देखते जाओ तो बहुत पैसे लगने वाले हैं। तो लोग ऑटोमेटिकली डिस्करेज हो जाएंगे और डीजल गाड़ी नहीं लेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी बड़े देश अब डीजल पेट्रोल वाहनों से पीछा छुड़ाकर क्लीन फ्यूल की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब हम आपको दुनिया के बड़े देशों के टारगेट के बारे में भी बताते हैं। भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक देश में जितनी कारें बिके उनमें 30% इलेक्ट्रिक हो। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने मिलकर तय किया है कि वर्ष 2035 तक पेट्रोल डीजल पर चलने वाले वाहन पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। नॉर्वे में वर्ष 2025 के बाद सिर्फ वही वाहन बेचे जाएंगे जो इलेक्ट्रिक बैटरी या हाइड्रोजन पर चलते हो। ब्रिटेन, इजराइल और सिंगापुर तीनों देश वर्ष 2030 तक डीजल पेट्रोल वाहनों की बिक्री को पूरी तरह बंद कर देंगे। चीन भी वर्ष 2035 तक पेट्रोल डीजल वाहनों को पूरी तरह बैन कर देना चाहता है। अमेरिका ने भी तय किया है कि वर्ष 2030 तक 50% कारें क्लीन फ्यूल पर चलने वाली होंगी। कारों का सबसे बड़ा निर्माता जापान भी चाहता है कि वर्ष 2030 तक वो भी डीजल पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटा दे। यानी दुनिया ने तय कर लिया है कि अब डीजल पेट्रोल को टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ चुका है, जिसको लेकर भारत सरकार के विजन को ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी क्लियर किया है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा पहुंचेगा बल्कि वर्ष 2030 तक ऑयल इंपोर्ट पर होने वाला 20 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी कम हो जाएगा। Zee News.